अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नासिर यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान ने आखिरकार बेसबॉल का जनाजा आज पढ़वा दिया और साथ ही साथ इंडिया का घमंड भी टूटा है इंडिया में। ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। पाकिस्तान ने बेसबॉल, जो कि शुरू ही पाकिस्तान से हुई थी, उसको दफन भी पाकिस्तान ने आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कर दी। अगर आपको याद हो तो 2022 में इंग्लैंड की टीम यहाँ पे आई थी और मैकलम उनके कोच बने थे फॉर द फर्स्ट टूर। और यहाँ से बेसबॉल शुरू हुई थी जब उन्होंने पहले ही दिन 75 ओवर में कोई 550 रन बनाए थे। और उसके बाद तीनों टेस्ट मैच में उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को कुट कुट के पाकिस्तानी बॉलर्स का बुरा हाल किया था और पाकिस्तान से वो 3-0 जीत के गए थे। उसके बाद बेसबॉल का चर्चा पूरी दुनिया में होने लगा, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि उस बेसबॉल का जिसका आगाज़ पाकिस्तान से हुआ था उसको दफन भी पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में कर दी। क्रेडिट जाता है भाई नोमान अली को, जिसने तने तनहा 20 विकेटें ली, और साथ में साजिद खान को जिसने 19 विकेटें ली, और साथ ही साथ आकिब जावेद को जिसने आके इतने बोल्ड डिसीजन लिए सिलेक्शन कमेटी में कि अपने 3 मेन प्लेयर्स को उन्होंने साइड पे किया। उन्हें कहा कि भाई आप लोग रेस्ट करें, और नए प्लेयर्स पे एतमाद किया और उनको टीम में जगह दी। साथ ही साथ भाई हमें कामरान गुलाम को नहीं भूलना चाहिए, जिसने मुल्तान टेस्ट में सेंचुरी बनाकर सब पाकिस्तानी प्लेयर्स को हौसला दिया कि भाई हम ये टेस्ट जीत सकते हैं, और पाकिस्तानी टीम को उठा के रख दिया। उसके बाद भाई सऊद शकील को, जिसने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक मुश्किल कंडीशन में जब पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा टीम आउट हो चुकी थी 177 पे, उसने सेंचुरी बनाई और सिर्फ सेंचुरी नहीं 134 रन बनाए और पाकिस्तान को इस टेस्ट में कम्प्लीटली वापस लेके आए। क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है जब आप एक टेस्ट मैच हार जाते हैं, वो भी 1 इनिंग्स से। अगर आप मुल्तान का देखें, उन्होंने कोई 850 रन बनाए और हम लोग वो टेस्ट 1 इनिंग्स और 47 रन से हार गए थे। उसके बाद टीम का कम बैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मोराल आपका डाउन हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये माइंड गेम्स होती हैं कि आप पिछले 7-8 टेस्ट मैच लगातार हारते जा रहे हैं और फिर वहाँ से टीम को उठाना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपको 1-2 प्लेयर्स चाहिए होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस आपको उठा के रख देती है। तो वो मुल्तान में काम किया भाई कामरान गुलाम ने पहली इनिंग्स में, और उसके बाद किसने काम किया? नोमान और साजिद ने, जिसने प्रूव किया कि भाई पाकिस्तान में स्पिन ऑप्शन है अगर आप उनको डोमेस्टिक वालों को इज्जत देंगे, उनको ऊपर लेके। अब अगर हम पिछले 1-2 साल पे जाएं तो भाई हम लोग क्या कर रहे थे? अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं जा रहे थे, बल्कि डेड विकेट्स बना रहे थे। और जो भी टीम यहाँ पे आती थी वो अपने फास्ट बॉलिंग को यूज़ कर लेती थी। हमारे फास्ट बॉलर्स की तो आप ये कह लें कि बॉल भी सीधी तरीके से पहुँचती नहीं थी, क्योंकि 130-135 पे बॉलिंग कर रहे थे। और कोई भी फास्ट बॉलर जो 145-150 पे बॉल करता था, उनकी बॉल रिवर्स स्विंग भी होती थी और हम लोग फिर फंस जाते थे और हम हार जाते थे। चाहे वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ हो, फिर बांग्लादेश से भी हम हारे, क्योंकि हम अपने स्ट्रेंथ पे नहीं जा रहे थे। अब इसमें ये ना शामिल कीजिएगा कि हमने 3 मेन प्लेयर्स को बाहर बिठाया तो हम लोग जीत गए। ये पनौती हैं, बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन को हमने बाहर बिठाया, तीनों पनौती थे, उसकी वजह से हम जीत गए। खास करके काफ़ी सारे लोग बाबर आजम को ब्लेम कर रहे हैं कि बाबर आजम पनौती थे। तो भाई ये आप लोगों के दिमाग का खन्नास है, इसका कोई हल नहीं। जब हमने अपनी ही स्ट्रेंथ पे खेला, अपनी ही कंडीशन को सही तरीके से यूटिलाइज़ किया, तो हम जीत गए। सो इन 3 प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये आपके स्ट्रेंथ है तीनों प्लेयर्स, और ये जब टीम में आएंगे तो आपकी टीम मज़ीद बेहतर हो जाएगी। लेकिन खुशी तो है क्योंकि आप कोई 3.5 साल बाद अपने होम ग्राउंड पे टेस्ट मैच जीत रहे हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। लेकिन एटलीस्ट हमने कम बैक कर लिया। अब होपफुली कि हमें पता चल गया कि होम कंडीशन को कैसे यूटिलाइज़ करना है। अब आगे के टेस्ट मैच हमारे लिए इतने मुश्किल नहीं होने चाहिए, हमें अपने स्ट्रेंथ पर जाना चाहिए। खैर, आज की अगर हम टेस्ट की बात करें तो भाई कल इंग्लैंड ने 24 फॉर 3 जब दोबारा शुरू किया तो भाई हमारे स्पिन का किसी के पास जवाब नहीं था। अगेन नोमान एंड साजिद खान ने इंग्लैंड को तिगनी का नाच नचाया और पूरी इंग्लैंड की टीम को 112 पे आउट किया। दैट मीन्स उन्होंने जस्ट 35 रन की लीड ली। पाकिस्तान को 35 का टारगेट मिला, और फिर हमारे ओपनर जिन्होंने कसम उठाई हुई कि भाई हमने ना पार्टनरशिप नहीं लगा के देनी, हमने कभी मैच जिता के नहीं देना, तो हमारी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो जस्ट 14 रन की। इस बार आउट हुए जी साइम अयूब साहब। साइम अयूब के आउट होने के बाद कैप्टन आए और कैप्टन ने भाई एक ही ओवर में 23 रन बना के ना मैच जितवा दिया। मीन्स जो 35 का टारगेट मिला था वो हमने 3 ओवर में ही चेज़ कर दिया, और होना भी यही चाहिए था। हमें 10 विकेटों से जीतना चाहिए था, लेकिन खैर 9 विकेटों से भी जीत गए।
जीत भी गए तो बहुत बड़ी बात है। मैन ऑफ द सीरीज़ थे भाई साजिद खान, जिसने एक तो बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त की और जो छक्के उसने लंबे लंबे मारे, और साथ में टेस्ट मैच में 19 विकेट्स ली दोनों टेस्ट में। अब कोई भी कहेगा ना कि भाई 19 और 20 विकेटें इन दोनों बॉलर्स ने कैसे ली, कितने टेस्ट में ली? तो भाई इन्होंने 2 टेस्ट में ही ली। इंग्लैंड की 40 विकेटें हमारी स्पिनर्स ने ली। फास्ट बॉलर्स को तो बॉलिंग कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पिंडी में तो उसने बॉलिंग की ही नहीं, जो एक ही हमारे पास ऑप्शन थी आमिर जमाल की, जबकि मुल्तान में उसने सिर्फ 6 ओवर की। सो बगैर कोई फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराए हमने दोनों टेस्ट मैच जीते। अब अल्लाह करे कि हम इसको आगे भी कंटिन्यू करें। साथ ही साथ इंडिया का घमंड भी आज टूटा है। यहाँ पर वो 18 टेस्ट सीरीज से नहीं हारे थे, कोई 4000 दिन मीन्स के 12 साल से वो अपने होम ग्राउंड पे एक टेस्ट सीरीज नहीं हारे थे। तो आज उनका घमंड न्यूजीलैंड ने तोड़ दी। खैर वो कहते हैं ना कि जब आप दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो कभी कभार उसमें खुद भी गिर जाते हैं। इंडिया ने क्या किया था कि इससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी अफ़गानिस्तान के साथ, उसमें उन्होंने मैचेस ऐसे दिनों पे रखे थे जहाँ पे बारिश ही बारिश थी, ना कोई मैच हुआ, ना आधे दिन का खेल भी नहीं हुआ। मीन्स न्यूजीलैंड को बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं मिली। और ये इंडिया ने कंप्लीट एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि न्यूजीलैंड को यहाँ पे प्रैक्टिस ना मिले, ताकि हमारे सामने जब ये आएँ तो इनकी प्रैक्टिस ना हुई हम इनको लपेट दें। लेकिन हो गया इनके साथ उल्टा। पहला टेस्ट ये बेंगलुरु में हारे, जहाँ पे बहुत ही बुरी इनको शिकस्त दी न्यूजीलैंड ने। हमें लगा न्यूजीलैंड का तुक्का है, लेकिन पुणे में भी सेम इनके साथ ही नहीं। देखें, मैं तो कहूँगा कि भाई हम लोग अक्सर कहते रहते हैं ना कि इंडिया के बैट्समैन जो है ना वो स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जहाँ पे बॉल स्पिन होना शुरू हो जाएगा तो किसी से भी खेला नहीं जाता, चाहे वो दुनिया का बड़े से बड़ा ही प्लेयर क्यों ना। इंडिया वालों को हमने देख लिया, रोहित शर्मा स्पिन को बहुत ज़बरदस्त खेलता है, नहीं हो रहा। शुभमन गिल कितना ज़बरदस्त खेलते हैं, उससे नहीं हुआ। विराट कोहली से नहीं हुआ, केएल राहुल से नहीं हुआ, पंत से नहीं हुआ, सरफराज खान से नहीं हुआ, और किस किस का नाम। तो दैट मीन्स स्पिन के सामने ना सारी फंस जाते हैं। कोई भी प्लेयर नहीं है जो स्पिन को अच्छा खेलता हो। इंडिया वालों को समझते थे, वो भी फेल हो गए। इंडिया की तबाही में भाई सिर्फ एक ही बॉलर था, वो था सेंटनर। भाई सेंटनर जो कि इतना समझा नहीं जाता कि वो टेस्ट का बॉलर है, उसने टेस्ट में 13 विकेट्स ली। और मुझे तो एक टाइम पे ऐसा फील हुआ कि 20 की 20 विकेटें बोले जाए, क्योंकि और कोई विकेट ले ही नहीं रहा था, यही विकेटें ले रहा था। वो शुक्र है एंड पे एजाज पटेल ने 2 विकेट ली और 1 विकेट फिलिप्स ने। हालांकि एजाज पटेल मेन बॉलर था इनका स्पिन विकेट्स के लिए, लेकिन उसने विकेट्स नहीं ली, सेंटनर ने ली। सेंटनर की भाई एक ही उसके पास बॉल थी जो कि वो यहाँ ऊपर से कराता था और सीधा अंदर आती थी, वो किसी से खेलनी नहीं। सो भाई इंडिया का घमंड तो न्यूजीलैंड ने तोड़ दिया। अभी तक 2 टेस्ट हुए हैं और दोनों न्यूजीलैंड ही जीते, एक रह गया। मे बी इंडिया वो जीत